सबसे बड़ा समस्या है वो समस्या है दाखिल खारिज का। तो दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे? देखिए, दाखिल खारिज के लिए अगर सोच रहे हैं ना, और सबसे बड़े यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपका जो केस नंबर है मान लेते हैं, और उसमें सुनवाई अगर किया गया और ये देखें कि जो आपत्ति करता है वो उसका कहना है कि विक्रेता ने अपने हिस्से से अधिक भूमि पत्नी को बिक्री कर दिया, तो पत्नी को बिक्री थोड़ी करता है, पत्नी के नाम कर देता है कि पत्नी के नाम एक तो जमीन कर देंगे। मान लेते हैं कि नाम है जो है एक तरह से अमित के नाम से जमीन है, ठीक है, और अमित क्या किया, अपनी पत्नी, इसका नाम है मान लेते हैं पूजा, ठीक है, तो पूजा के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। इसका भाई भी था, अमित का जो भाई है उसका नाम राजेश। अब राजेश जो है वो एकदम परेशान है, पूजा के नाम रजिस्ट्री कर दिया और दाखिल खारिज करवा लिया, है ना, दाखिल खारिज भी करवा लिया। कैसे करवाया, करना तो होना तो नहीं चाहिए, और राजेश ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा पाया, तो दाखिल खारिज रिजेक्ट भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो क्या राजेश का हक खत्म हो जाएगा? तो इसका एक ही जवाब है, नहीं, किसी भी हालत में। लेकिन कानूनी प्रक्रिया का उलझन तो लग गया। अब है कि यहां पर यह अस्वीकृत इसीलिए हो गया कि विक्रेता जो है वो क्या किया, अपना पत्नी के नाम से जमीन कर दिया, अधिक जमीन कर दिया। जमाबंदी संख्या के जमाबंदी रैयत से विक्रेता का संबंध भी नहीं मिलता। जमाबंदी जो है वर्तमान में उसमें बेचने वाला का तो कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा है, ना पिता का नाम दिख रहा है। मान लेते एक होता है कि जो बेचने वाला उसका पिता का नाम प्रमोद है ना, प्रमोद है। तो यहाँ पर ये जब अमित यहाँ पर विक्रेता है तो विक्रेता का नाम जब देखेगा तो विक्रेता और पिता का नाम प्रमोद आ जाएगा, तो थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि मैच तो कर रहा है कुछ। तो भूमि विवादित है, तो भूमि विवादित रहने के पूर्व जो है केस के आधार पर अस्वीकृत कर दिया जाता, तो क्या होगा, यह जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। क्या ये जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा? देखिए, सर्वे तो होगा, और सर्वे उसी के नाम होगा जिसके पास जो है ना जमीन का कागजात है। सर्वे उसी के नाम होगा जिसके पास कागजात के साथ साथ दाखिल खारिज है। अब सवाल है कि क्या दाखिल खारिज नहीं है तो कैसे होगा? अब तो एक दिन में मान लेते हैं दाखिल नहीं हुआ तो संभव ही नहीं है, उसका सर्वे कैसे होगा? जमीन है, जमीन तो खरीद लिए हैं, देखें जमीन खरीद ली और जमीन का जो है आपके पास केवाला है, और विक्रेता जो है ना जमीन का एक तो केवाला है और दूसरा जमीन का जो वर्तमान में है वो कब्जा भी है। अब कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर जो है कि जो आपत्ति दर्ज करे कि आपके पास एक तो मान लेते हैं डॉक्यूमेंट है, दूसरा है कि आपके पास कब्जा है। तो आप जो है मान लेते हैं किसी कारणवश जो आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया, तो आप फिर भी आप क्या करेंगे, भूमि सर्वेक्षण का जो फॉर्म है वो आपको भरना है और भर कर देना है। और यहां पर आपका तो सीधी सी बात है, कोई आपत्ति करने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर ये जो भूमि सर्वेक्षण है वो आपके नाम होगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका दाखिल खारिज रहता है, आपके दस्तावेज ऑनलाइन है, आपके पास दखल है, तो उसको तो क्या दिक्कत है, उसको तो वंशावली की जरूरत भी नहीं है। केवाला आपके पास है और जिसके नाम से केवाला है वो व्यक्ति जीवित है, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके पास तो वंशावली ठीक है, उसका एक अपने से बनाकर जो फॉर्मेट है उसमें लिख कर दे देना। लेकिन यहां पर तो प्रॉपर्टी का पहले से टाइटल आपके पास है, आप खरीदे हुए हैं, ठीक है, और दूसरा जो आपके पास कब्जा है, और यहां पर आपके पास दाखिल खारिज भी है, आप सरकार को यहां पर राजस्व भी दे रहे हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई समस्या है, फिर भी अगर किसी प्रकार से आप अपने प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करा लें तो आपके लिए सही रहेगा। प्रयास करना चाहिए कि आपका म्यूटेशन हो जाए, किसी कारण बस नहीं हो रहा है, बड़ा विवाद है, आपत्ति दर्ज हो रही है, तो फिर जो है फिर भी आपको अपना जो है जो सर्वे का फॉर्म है, भू सर्वेक्षण का जो फॉर्म है वो आपको भरना चाहिए और भरकर देना चाहिए। यानी जो है ऐसा है कि आपके पास अगर केवाला है, कब्जा है, तो उस आधार पर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो भी आपके नाम प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगा, यानी आपके नाम जमीन का खतियान बनाया जाएगा।